हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रही हमारी प्रॉब्लम नंबर 5.2 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड कीजिए आई नॉट को यूजिंग लीनियरिटी एंड अजम्पशन दैट आई नॉट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर। यानी कि लीनियरिटी और अजम्पशन थ्योरम हमने इस्तेमाल करना है। ये प्रीवियस वीडियो में मैं काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर चुका हूँ प्रॉब्लम 5.1 में। यहाँ पे भी मैं उसी तरह से ही इसको बच्चों एक्सप्लेन करूँगा। हम एक ही मेथड से इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि बच्चों लीनियरिटी एंड अजम्पशन हमारा फर्स्ट स्टेप है। ठीक है जी, हमने इस थ्योरम को फॉलो करना है। उसके अंदर हम कोई भी चीज़ मतलब कि इस्तेमाल कर सकते हैं, नोडल एनालिसिस, लूप एनालिसिस, कोई भी थ्योरम लगा सकते हैं। लेकिन आपको इजी रखने के लिए हम सिर्फ एक रास्ते पे चलेंगे। अगर मल्टीपल वेज मैंने ओपन कर दिया तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, हम नोडल एनालिसिस टेक्निक का बीच में इस्तेमाल करेंगे लीनियरिटी अजम्पशन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था लीनियरिटी अजम्पशन कहता है कि आप आई नॉट की एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट कीजिए आई नॉट की ये वैल्यू रख के। ठीक है जी, वो ये कहना चाह रहे हैं यानी कि इस चीज़ की एग्जैक्ट वैल्यू आपने मालूम करनी है इसकी एक अजम्पशन करके। वो उसमें आपने क्या करना होता है, मैंने आपको कहा था उसके लिए आपको ये करना पड़ेगा, ये जो आपको सर्किट गिवन होगा उसमें जो आपका इनपुट सोर्स होगा, ये इनपुट सोर्स है इसमें 2 मिली एम्पेयर का, उसकी जगह कोई आपने एक वेरिएबल रख देना। ठीक है जी, उसकी जगह कोई एक वेरिएबल नेम रख देना। हम इसको दे देंगे नाम, देखो I1 I2 I3 I0 इस तरह की करंट्स के नाम पहले ही मौजूद है, तो मैं इसको किस करंट का नाम दे सकता हूँ, लाइक I से प्रेजेंट कर देंगे। ठीक है जी, तो उसके मुताबिक हमें फिर I0 की वैल्यू का एक फार्मूला होता है, तो वो मैं फार्मूला आपको बाद में बताता हूँ। पहले मैं इसको ना अब ड्रा करता हूँ सर्किट को दोबारा से। हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने सर्किट को दोबारा से ड्रा कर दिया और जहाँ पे चेंजेस आने हैं वहाँ पे मैंने मेंशन आउट नहीं किया। यहाँ पे तो चले I3 ही आना है, इसको तो मैं मेंशन आउट कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो मेन आपका इनपुट सोर्स है मैंने आपको बताया था, उसकी जगह आपने यानी कि वैल्यू मेंशन नहीं करनी, उसकी जगह आपने एक वेरिएबल का नेम दे देना है। उस वेरिएबल को अब हम आई का नाम दे देते हैं, यानी कि हमने इस आई की वैल्यू मालूम करनी है। अब यहाँ पे जो आपकी I0 आगे मेंशन थी उसकी जगह आपने ये वैल्यू मेंशन करनी है। अब आप इसको I0 इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर नहीं कह सकते, आपने इसको नाम देना I0 प्राइम का। ठीक है बच्चों, आपने लिखना है I0 प्राइम इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर इस सर्किट के अंदर। ठीक है जी, अब मैं आपको बताता हूँ आपके पास I0 का क्या फार्मूला है, यानी कि अगर आप I0 को मालूम करना चाहते हैं तो उसका एग्जैक्ट फार्मूला क्या होगा। देखिए I0 का एग्जैक्ट फार्मूला बच्चों ये है, I0 इज इक्वल टू I0 प्राइम, यानी जो आपने वैल्यू अजम्पशन की इनटू इनपुट सोर्स की एग्जैक्ट वैल्यू जो कि पहले थी। ठीक है जी, जो कितनी है हमारे पास इनपुट सोर्स की 2 मिली है, डिवाइडेड बाय उसकी वो वैल्यू जो आपने यहाँ पे वेरिएबल रख के फाइंड आउट करनी है, तो बटे में आ जाएगा आई। ये इसका फार्मूला है। ठीक है जी, ये मैंने आपको चीज़ बताई हुई है पहले ही जो 5.1 प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया, लेकिन यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह आपको इजी रखेंगे। तो देखो इस फार्मूले के अंदर I0 प्राइम की वैल्यू तो हमें पहले ही पता है जो कि 1 मिली है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है। मुझे बस इस I की वैल्यू को मालूम करना होगा। तो देखें कैसे करते हैं। सबसे पहले बच्चों मैंने यहाँ पे देखें V2 मेंशन नहीं की है, क्योंकि देखो V2 जो है ना ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है, तो वो मैं आपको बताता हूँ असल में चक्कर क्या होगा। हम यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे नोडल एनालिसिस टेक्निक। तो नोडल एनालिसिस टेक्निक में सबसे पहले नोड आइडेंटिफाई करना होता है। नोड एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे एक से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो, जहाँ पे दो चीज़ों की वायर अटैच हो वो बाइनरी नोड होता है, उसको हम कंसिडर नहीं करते क्योंकि वो हमारा क्वेश्चन लंबा कर देता है। हम हायर नोड कंसिडर करते हैं जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच होती है, और उससे अगर ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो तो हम कहते हैं उसको सरफेस नोड, यानी कि जहाँ पे 3 से ज़्यादा चीज़ों की वायर अटैच हो। तो देखो हमने सिर्फ बाइनरी नोड कंसिडर नहीं करना, बाकी दोनों नोड कंसिडर करने हैं। तो ये मेरा पहला हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक इस करंट सोर्स की, 2 रजिस्टर की। तो ये यहाँ पे मैं V1 के नाम से वोल्टेज रख दूंगा। ठीक है जी, उसके बाद ये मेरे पास एक हायर नोड है जहाँ पे 3 चीज़ों की वायर अटैच है, तो यहाँ पे मैं V2 के नाम से वोल्टेज रख दूंगा। 3 रजिस्टर की वायर अटैच है ना। अब ये एक बाइनरी नोड है, देखो यहाँ पे 2 रजिस्टर की वायर अटैच है, इसको हमने कंसिडर नहीं करना। उसके बाद बच्चों देखो एक ये नीचे पूरा सरफेस नोड है जहाँ पे 4 चीज़ों की वायर अटैच हो रही है, एक इस रजिस्टर की, एक इसकी और एक करंट सोर्स की, 4 चीज़ों की वायर अटैच है। इसे हमें करना होगा ग्राउंड, बिकॉज ये पूरा यानी कि इस पूरी सतह पे 0 वोल्ट है। ये आपको समझाने के लिए मैं ये एक शेड यानी कर रहा हूँ इसको, यानी इस हर पॉइंट पे 0 वोल्ट है, क्योंकि बच्चे परेशान हो जाते हैं। उनके लिए फिर इतना कंसेप्ट देने के लिए मुझे कुछ ना कुछ आपको करके दिखाना पड़ता है। तो ये मैंने शेडेड कर दिया है, इसको हमें करना पड़ेगा ग्राउंड बच्चों, बिकॉज जब तक एक नोड ग्राउंड नहीं होता तब तक इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो नहीं कर सकेगा। अब मैंने यहाँ पे V2 तो मेंशन किया, ये वाले V2 मैंने कैसे क्यों नहीं मेंशन किए। देखो बच्चों इसके साइन है, ऊपर प्लस का साइन है, नीचे नेगेटिव का साइन है। जैसा कि आपको मैंने बताया था उसके अंदर अपने चैप्टर 3 के अंदर, जब हमारे पास इस तरह की कंडीशन होगी तो आपके सामने यहाँ पे कोई हमने कोई वोल्टेज का यानी कि नोड का नाम रखा होगा ना। यहाँ पे अगर हम लेट से मैं V2 ना रखता, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, यहाँ पे मैं V3
सकता क्योंकि V2 का ऑलरेडी एक नाम मौजूद था। तो यहाँ पे नीचे ग्राउंड होता है यानी 0 वोल्ट होते। तो मैंने आपको बताया था ये वायर आपके सामने कुछ इस तरह से, अगर मैं कुछ लम्हे के लिए रजिस्टर को कंसिडर ना करूँ तो वोल्टेज सोर्स कंसिडर कर लो, जो कि देखो ऊपर प्लस का साइन है नीचे माइनस का साइन है। V2 जब यानी कि दो नोड्स के दरमियान एक वोल्टेज सोर्स सिर्फ होता है तब ऐसा होता है। और नीचे देखो ऐसे ग्राउंड है, यहाँ पे 0 वोल्ट है, यहाँ पे V3 है। तो जिस तरफ इसका पॉजिटिव पोल होगा वो वाले वोल्टेज प्लस में आ जाएंगे, जिस तरफ इसका नेगेटिव पोल होगा वो वाले वोल्टेज माइनस में आ जाएंगे नोड के। तो ये देखो V2 इज इक्वल टू V3 आ जाना था, यानी कि ये वाले नोड के वोल्टेज V2 के ही इक्वल होने वाले हैं। तो डेट्स वाई मैंने डायरेक्ट उसका नाम V2 रख दिया है। ठीक है, ये चीज़ आपको देखें इतनी गहराई से कोई समझाएगा नहीं बच्चों, इसीलिए कहता हूँ आप हमारे चैनल की फैमिली का हिस्सा बन जाए और इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें आपको पूरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कंसेप्ट मिलेगा। अब ज़रा देखें अब हमने क्या करना है। अब जैसा कि बच्चों आप देख सकते हो V2 की वैल्यू मैं पहले मालूम कर लूँगा। कैसे मालूम करूँगा, हमने जाना इस वैल्यू तक, वो आपको बताता हूँ कैसे। देखो यहाँ पे असल में कंसेप्ट ये है कि देखो I जो थी टोटल करंट थी वो यहाँ से निकली और इस नोड पे आके दो हिस्सों में तकसीम होगी, एक थी I2 एक थी I1। ठीक है जी, I1 ग्राउंड में चलेगी और I2 जो है आगे जाके फिर से दो हिस्सों में तकसीम हो गई। तो लिहाजा अगर मुझे इस करंट को मालूम करना, मुझे पहले ये पता होना चाहिए यहाँ पर ये I2 कितनी करंट थी बच्चों, यानी I2 यहाँ पर आके कितनी तकसीम हुई। तो मैं बता रहा हूँ कि यानी कि अगर आपको आई को मालूम करना, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए I2 की करंट कितनी थी जो यहाँ पे आके तकसीम हुई। ठीक है जी, अगर आपको ये मालूम हो जाती है और ये भी आपको मालूम हो जाती है तो आप फिर आई को मालूम कर सकते हो कि ये इन दोनों को जमा करके। ठीक है जी, यानी कि टोटल कंसेप्ट है नोडल एनालिसिस का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं V2 को मालूम कर लूँगा किस तरह से, इस वायर की करंट की मदद से। जैसा कि आपको ये वायर की करंट नज़र आ रही है कि ये इस नोड में से लीव करते हो जाके इस नोड में एंटर करते हो। तो करंट का बच्चों मैंने आपको बताया था किस तरह से कंसेप्ट होता है। करंट जिस नोड में से लीव करती है उस नोड के वोल्टेज लिख के आगे माइनस का साइन लगा देते होते हैं। फिर ये करंट यहाँ से लीव करती है, जिस नोड में से जिस नोड में एंटर करेगी उस नोड के वोल्टेज आगे आ जाएंगे और बटे में जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी, जो कि 4 के आपको नज़र आ रही है इस वायर में। ठीक है जी, ये इसका कंसेप्ट है। यहाँ से देखो आप V2 को मालूम कर सकते हो, 4 के इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएंगे और V2 का फार्मूला बन जाएगा 4 के टाइम्स ऑफ I नॉट प्राइम। I नॉट प्राइम की वैल्यू बच्चों आपके पास कितनी है, 1 मिली। तो ये आपके पास देखें V2 की वैल्यू आ गई 4 वोल्ट। ठीक है जी, अब आपको ये मालूम हो गया है। जैसा कि मैंने आपको बताया हमें हमारा मेन कंसेप्ट है यहाँ पे I2 को मालूम कर लेना। जब I2 मालूम हो जाएगी फिर मैं प्रीवियस यानी कि I तक पहुँच सकूँगा। तो I2 को मालूम करने के लिए मुझे I3 पहले पता होनी चाहिए। I3 कैसे मालूम करूँगा, उसी तरह से जैसे I नॉट प्राइम की मदद से V2 को मालूम किया है। अब V2 मुझे मालूम है तो मैं I3 को मालूम कर लूँगा उसी फार्मूले की मदद से। देखिए I3 का फार्मूला बनाते हैं, कैसे बनेगा। देखो I3 जो करंट है वो V2 में से बच्चों लीव करती है, यानी कि इस नोड के वोल्टेज आ जाएंगे आगे माइनस आ जाएगा। यहाँ से लीव करके ये नीचे जाके ग्राउंड नोड में एंटर कर जाती है। तो ग्राउंड नोड के वोल्टेज आगे 0 और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो आ जाएगी बटे में कितने रेजिस्टेंस आई है 4 के और 8 के, यानी ये दोनों जमा हो जाएंगे 4 के प्लस 8 के। जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में वो दोनों आ जाएंगी ना, इस तरह से ये कंसेप्ट है। तो देखो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, V2 की कितनी वैल्यू है 4 और बटे में है 12 के। तो ये करंट आपके पास कितनी बन रही है I3, 4 एक बार 4 3 बार 12 1/3। तो इसको यार अभी 1/3 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। और अगर इसको सॉल्व करें यानी कि डिवाइड करके इशारिये में लिखना चाहें तो कितना बनता है देखते हैं, 0.3 बच्चों ये आपके पास आ जाती है 0.33 मिली एम्पेयर। ठीक है जी, I3 आपको मालूम हो गई। अब देखें अगर आपको I3 मालूम हो गई है तो आप अपने इस नोड के ऊपर KCL लगा के, ये जो आपका नोड है इसके ऊपर KCL लगा के I2 को मालूम कर सकते हो। अप्लाई KCL एट नोड टू। KCL कहता था बच्चों कि जितना करंट एंटर करता है उतना ही लीव करता है, यानी कि द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। ये उसका फार्मूला KCL का। अप्लाई KCL एट नोड टू। तो ज़रा गौर से देखिएगा, द सम ऑफ एंटरिंग करंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। इस नोड में जो करंट एंटर कर रहा है वो एक साइड पे आ जाएगा। देखो I2 इसके अंदर एंटर कर रही है करंट और जो जो इस नोड में से लीव कर रही है करंट्स वो एक साइड पे जमा हो जाएंगी। तो दूसरी दोनों वायर्स की यानी कि इस नोड के घेरे में जितनी वायर्स हैं उन सब की बात कर रहा हूँ। तो बाकी ये दो वायर्स बचती हैं। देखो इन दोनों वायर्स में जो करंट है वो लीव कर रहा है, इसमें से बाहर जा रहा है, तो इन दोनों का सम दूसरी साइड पर आ जाएगा I3 प्लस I नॉट प्राइम। ये इसका फार्मूला बना। वैल्यूज़ पुट करो, देखो I3 की कितनी वैल्यू है 0.33 और I नॉट प्राइम की 1 मिली। तो देखेंगे आपके पास I2 की वैल्यू आ गई 1.33 मिली एम्पेयर। इसी तरह से बच्चों आपने I तक पहुंचना है। I की वैल्यू भी आपको ऐसे ही मालूम हो जाएगी। अब देखें ज़रा I2 की वैल्यू आपके पास आ गई है 1.33
3 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। अब आपके लिए काफ़ी इजी है, इतना मुश्किल नहीं है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखें, अब आप V1 की वैल्यू मालूम कर लेंगे पहले। वो कैसे देखें, वही तरीकाकार I2 की आपको वैल्यू पता है तो इस तरह से इक्वेशन लिखें जैसे आप इनकी लिख रहे थे। तो I2 की इक्वेशन क्या बनेगी, I2 करंट लीव कर रही है V1 में से, इस नोड में से लीव कर रही है, तो जिस नोड में से लीव कर रही है उस नोड के वोल्टेज आ गए, उसके आगे माइनस आ गया। ठीक है जी। और जाके आगे ये एंटर कर जाती है V2 में, तो ये आ गया V1 माइनस V2, और जितनी रजिस्टेंस रस्ते में आई वो आगे बटे में, जो कि 3K है। तो अब आपके सामने देखें, आप यहाँ से V1 की वैल्यू मालूम कर सकते हो। पहले नंबर पे क्या होगा बच्चों, V1 माइनस V2 इधर ही रह जाएगा। ठीक है, V1 माइनस V2 की वैल्यू आपको पता कितनी है, 4 वोल्ट थी हमारे पास, तो ये 4 आ गया, और 3 के उधर जाके मल्टीप्लाई हो गया इसके साथ, और इसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी I2 की। ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो V1 इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा, देखो इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना बनता है, 3 मल्टीप्लाई बाय 1.33, ये आता है बच्चों 3.99, यानी अप्रॉक्सीमेटली ये भी 4 ही बनता है। ठीक है, ये 4 ही बनता है, यहाँ पे 4 क्योंकि ये 3.99 आता है ना मल्टीप्लाई देने से, इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 4 ही लिखेंगे। तो 4 और ये वाला 4 उधर जाके देखो, यहाँ पे माइनस हो रहा है, उधर जमा हो जाएगा 4 के अंदर, तो ये आ जाएगा 4 + 4, यानी कि V1 बराबर आ गए 8 वोल्ट के। ठीक है जी। तो ये मैं वैल्यू यहाँ पे इसकी मेंशन कर रहा हूँ। अगर मुझे I को मालूम करना है तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, अब I1 को मालूम करना होगा। अगर I1 मालूम होगी, फिर से वही तरीका यहाँ पे KCL लगाऊंगा, और वही बच्चों जो करंट एंटर करी है और जो करंट लीव करी है, उन दोनों के फार्मूले से मुझे I मालूम हो जाएगी। तो देखें, I1 कैसे मालूम करूँगा, जैसे आपने I2 का फार्मूला ये वाला लिखा, वैसे ही I1 का लिखो। I1 क्या करिए बच्चों, इस नोड में से लीव करिए तो इस नोड के वोल्टेज आगे आगे आ गया माइनस। ठीक है जी, क्योंकि जिस नोड में से लीव करते हैं उस नोड के वोल्टेज आगे माइनस लिखना होता है, और जाके एंटर कर जाती है ग्राउंड नोड में, तो आगे आगे ग्राउंड नोड के वोल्टेज और जितनी रेजिस्टेंस रास्ते में आई। तो जैसा कि आपके सामने है, V1 के वोल्टेज हैं 8 इसकी वैल्यू है, और बटे में 3K है, तो ये आपके पास कितना आ गया, 8/3 मिली एम्पेयर। तो 8 को 3 से तकसीम करके देख लेते हैं कितना बनता है, 2.67 बच्चों, 2.67 मिली एम्पेयर, ये आपके पास वैल्यू आ गई इसकी। अब आपने क्या करना, सिंपल इस नोड के ऊपर KCL लगा लेना। ठीक है जी। अप्लाई KCL एट ए नोड 1, ये आप लिख लीजिएगा जैसे मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, अप्लाई KCL एट नोड 1। तो देखो बच्चों, नोड 1 के अंदर क्या है, द सम ऑफ एंटरिंग करंट इज इक्वल टू सम ऑफ लिविंग करंट। तो इस नोड के अंदर एंटर करती है I करंट, और लीव करती हैं बाकी दोनों वायर्स की करंट्स, जो कि I1 और I2 है। तो दूसरी साइड पे आ जाएगा I1 + I2। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, I1 की कितनी वैल्यू है, 2.67 मिली, प्लस इसकी वैल्यू है हमारे पास 1.33 मिली। तो इसको सॉल्व करके देखते हैं कितना आता है, मेरे ख्याल में 4 मिली एम्पेयर आने वाला, फिर भी चेक कर लेते हैं। जी बच्चों देख लो, एग्जैक्ट 4 आता है, तो ये आपके पास आ गई 4 मिली एम्पेयर। ठीक है जी। तो I की वैल्यू आपको ये मिल गई है ना, आपने अब इस फार्मूले में पुट करके I0 की वैल्यू मालूम कर लेनी है। I0 इज इक्वल टू, I0 प्राइम की वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, I की वैल्यू आपको पता है, तो I0 प्राइम की कितनी वैल्यू थी, 1 मिली इंटू 2 मिली डिवाइडेड बाय I की वैल्यू कितनी है, 4 मिली, इज इक्वल टू, देखो मिली मिली से क्या, 2 एक बार, 2 2 बार, 4, और 1 को 2 से तकसीम करें तो बच्चों आपको पता है 0.5 होता है। तो ये आपके पास आ गया आंसर 0.5 मिली एम्पेयर, और यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होता है। खुदा हाफिज़।